नमो नारायण। ज्ञानगंज, लेखक पंडित गोपीनाथ कविराज। ज्ञानगंज रहस्य। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों के लिए तपोभूमि रहा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि से लेकर आधुनिक काल के अनेक संत योगी हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे। आधुनिक काल के संतों में महात्मा तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, हितलाल मिश्र, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी आदि हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक साधना करते रहे। श्रद्धेय कविराज जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि सिद्ध पुरुष जिस स्थान पर बैठकर योग साधना करते हैं वह स्थान सिद्ध भूमि बन जाता है। सिद्ध भूमि सिद्ध पुरुष के नाम के अनुसार अथवा अन्य किसी प्रकार के नियम के अधीन विभिन्न नाम और रूप लेकर श्री भगवान की विश्व लीला में अपना अपना काम करती है। प्रसिद्ध है दत्तात्रेय, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि वर्ग अपने अपने सिद्धाश्रम स्थापित करके ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते रहे। जो महापुरुष सिद्ध प्राप्त कर आधिकारिक अवस्था लाभ करते हैं वे ही इन सभी सिद्ध भूमियों के अधिष्ठाता होते हैं। जिनमें अधिकार वासना नहीं है वे सिद्ध भूमि में रहते हुए भी न रहने के समान हैं अथवा ये सिद्ध भूमि के ऊर्ध्व में रहते हैं। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष चित्त और अचित्त, कार्य और कारण, शुद्ध और अशुद्ध एवं स्थूल और सूक्ष्म सभी अवस्था में अव्याप्त रहते हैं तथा अपने वैशिष्ट्य का संरक्षण कर सकते हैं, उसी प्रकार ये बातें सिद्ध भूमि पर भी लागू होती हैं। देह सिद्ध करने के पश्चात भूमि को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देह सिद्धि होने पर उसी प्रकार भूमि सिद्धि हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि सिद्ध आत्मा की इच्छा अनुसार तथाकथित सिद्ध भूमि का आविर्भाव होता है। कविराज जी के अनुसार न केवल हिमालय में बल्कि भारत के अनेक प्रांतों में ऐसी सिद्ध भूमियां हैं जहां साधक योग साधना करते रहे। हिमालय में सिद्ध भूमियों की संख्या अधिक अवश्य है। इसी हिमालय में तिब्बत नामक एक रहस्यमय प्रदेश है। कविराज जी के अनुसार यहाँ अनेक ऐसे मठ और आश्रम हैं जिनके बारे में सभ्य जगत को जानकारी नहीं है। वे सामान्य पर्यटकों के निकट अलक्ष्य रहते हैं। इन आश्रम में योग के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। केवल उच्च कोटि के लोग इन मठों में प्रवेश पाते हैं। अप्रैल 1959 के दिनों परम पावन दलाई लामा जब तिब्बत से पलायन कर भारत आ रहे थे, उन दिनों इन पंक्तियों के लेखक से कविराज जी इसी विषय पर चर्चा करते रहे। चर्चा के दौरान ज्ञानगंज के अलावा एक घटना का जिक्र किया था। द्वितीय महायुद्ध के समय 2 जर्मन पर्यटक गिरफ्तारी के भय से नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर भाग गए थे। वहाँ एक ऐसे मठ में थे जहाँ सभ्य जगत की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। युद्ध समाप्त होने के काफ़ी दिनों बाद वे पैदल भारत की ओर रवाना हुए। मार्ग भूलकर बर्मा जा पहुँचे। इनकी राम कहानी सुनकर लोग चकित रह गए। हिमालय जैसे क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, इसकी जानकारी संसार को नहीं है। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब दोनों पर्यटकों ने यह कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ चलें तो मैं वहां ले जाकर यह सब दिखा सकता हूं, तब कई लोग राजी हो गए। दोनों जर्मन ठीक उसी स्थान पर आए जहां वे कई वर्ष तक रहे, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मठ वहां नहीं है। वही पर्वत शिखर है, वही वृक्ष समूह है जहां वे बैठकर घंटों बातें करते रहे। वही झरना है जहां वे स्नान करते रहे, पर वह विशाल मठ नहीं है जहां वे सब जगत की सारी सुविधाओं का भोग करते रहे।
काफी दिनों बाद इस घटना का आलकट थियोसॉफिस्ट संस्था की पत्र या पत्रिका में पढ़ा था। मादाम कर्नल ब्लावाट आलकट के साथ एक फिटन प्रकार की घटना अचानक एक स्थान पर मादाम जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक ने गाड़ी रोकने की आज्ञा लेविस में किया है। कर्नल से उन्होंने कहा, आप गाड़ी पर इंतजार करें, मैं मठ से तुरंत आ रही हूँ। आलकट ने देखा सामने एक बड़ा मठ है। मादाम ब्लावाटस्की मठ के फाटक के रास्ते से भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद मालाएं लेकर बाहर निकली। एक माला उन्होंने कर्नल को दी। दूसरे दिन आलकट घूमने के लिए अकेले निकल पड़े। कुछ देर आने के बाद उन्होंने देखा कि कल का फिटन वाला कोचवान चला आ रहा है। उससे आलकट ने कहा, कल हमें जहाँ ले गए थे, क्या वह यहाँ चल सकते हो? गाड़ीवान राजी हो गया। निश्चित स्थान पर आकर आलकट ने देखा वहाँ मठ नहीं था। सामने एक बाग है जहाँ दो माली घास खोद रहे हैं। पास जाकर उन्होंने प्रश्न किया। भाषा न समझ पाने के कारण मालियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस लौटकर उन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि क्या कल तुम यहीं हमें लाए थे? आखिर वह मठ कहाँ है? गाड़ीवान ने कहा, यहाँ मठ कहाँ था? मैं इधर अक्सर गाड़ी लेकर आता हूँ। सामने के बाग के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको भ्रम हो गया है। इसी प्रकार की ये घटना का जिक्र केदार नामक एक अद्भुत बालक ने कविराज जी से किया था। एक दिन शाम के पहले एक दिव्य पुरुष केदार के निकट आए और कहा कि कल अपराह्न में 4 बजे अमुक स्थान में आकर भेंट करना। आगंतुक एक महापुरुष का संदेशवाहक था। मार्ग के बारे में पूछने पर आगंतुक ने कहा, चौक के रास्ते तुम विश्वेश्वरगंज तक चले आना। आगे का रास्ता वहीं से मालूम हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन केदार 4 बजे एक साइकिल लेकर रवाना हुआ। साथ में और कोई नहीं था। विश्वेश्वरगंज तक रास्ता पकड़ आया। यहाँ आने पर उसने देखा सामने एक बड़ा मैदान है। इस मैदान को उसने कभी नहीं देखा, किंतु इस वक्त उसके मन में यह बात उत्पन्न नहीं हुई। उसने देखा विश्वेश्वरगंज से एक रास्ता मैदान की ओर बीचों बीच गया है। रास्ते के दोनों ओर जोते हुए खेत और विभिन्न प्रकार के दृश्य सुशोभित हैं। मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर था। उस पत्थर पर एक महापुरुष बैठे थे। केदार उनके दर्शन से समझ गया कि इन्होंने बुलाया है, इन्हीं के निकट मुझे जाना है। साइकिल से उतरकर वह पैदल यथास्थान पहुंचा। जूता साइकिल रखने के बाद उक्त महापुरुष के पास पहुंचा। कुछ देर तक गोपनीय बातें कहने के बाद महापुरुष ने कहा, केदार, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ चिंतित हो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने सामने की ओर थोड़ा हाथ बढ़ा दिया। साथ ही साथ दूरत्व दूर हो गई। केदार ने स्पष्ट रूप से अपना घर, माँ, बहन आदि को देखा। उनकी बातचीत सुनी। केदार ने पूछा कि इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? महापुरुष ने कहा, इस वक्त हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ से विश्व का प्रत्येक स्थान अत्यंत सन्निकट दिखाई देता है। यह कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और सारा दृश्य गायब हो गया। केदार ने महात्मा जी को प्रणाम किया और इसके बाद साइकिल उठाकर पहले वाले रास्ते पर चलने लगा। उसे विश्वास था कि इस मैदान को पार करते ही वह विश्वेश्वरगंज पहुंच जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रास्ता समाप्त होने के साथ ही उसने देखा कि वह इलाहाबाद रोड पर खड़ा है। पास ही संत कबीर का जन्म स्थान लहरतारा है और मठ है। विश्वेश्वरगंज से यह स्थान 3 मील दूर है। यह कैसे हुआ वह समझ न सका। वह गया था पूर्व की ओर, मगर लौटा पश्चिम की ओर।
इस घटना का वर्णन केदार ने कविराज जी से दूसरे ही दिन किया था। इसके बाद केदार कई बार उक्त महापुरुष से मिला। मिलने का स्थान वही था, पर लौटने का स्थान भिन्न भिन्न था। सिद्ध भूमि की यही विशेषता है कि वह सदा और सर्वत्र ही अपने रूप में स्थित रहती है। वह जागतिक विचार से अलौकिक प्रतीत होने पर भी वास्तव में अत्यंत अलौकिक है। वह अखंड और अविभाज्य है। उसके अंश नहीं होते एवं सिद्ध पुरुष की इच्छा अनुसार अंश रूप में प्रतीत होने पर भी वह समग्र अखंड ही रहती है। यदि उस भूमि के अधिष्ठाता पुरुष किसी को आकृष्ट करने की इच्छा करे अथवा दर्शन देने के लिए उत्सुक हो तो लौकिक जगत में जिस किसी स्थान से वह प्राप्त हो जाती है वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, जबकि एक साथ ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही हैं। उपयुक्त तीनों घटनाओं के विवरण और बाद में सिद्ध भूमि की व्याख्या देने का उद्देश्य यह है कि दोनों जर्मन पर्यटकों पर मठ के संतों ने कृपा की और उन्हें कई वर्षों तक रखा, उनका पालन पोषण किया, किंतु जब वे वर्मा से अन्य पर्यटकों को लेकर वापस आए तो उन सभी को दर्शन देने की इच्छा नहीं हुई। तब वे अलक्ष्य हो गए। यही स्थिति कर्नल आलकट के साथ हुई। केदार अलौकिक शक्ति लेकर पृथ्वी पर आया था। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। महापुरुष उसे अपने पास बार बार इसीलिए बुलाते रहे, परंतु वे यह नहीं चाहते थे कि केदार अपने साथ अन्य लोगों को लाए। यही कारण है कि वह हर बार वापस लौटते समय अपने को भिन्न स्थानों में पाता था। इसी प्रकार ज्ञानगंज स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। शेष अगले भाग में।